नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम 1000 वन लाइनर ईवीएस की जो सीरीज लेकर आए हैं उसमें आज सबसे पहला जो वन लाइनर है वो रहेगा कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो वो है उत्तराखंड। भारत में निम्न ताप और ऊष्मीय विलवणीकरण जो सिद्धांत आधारित है, तो प्रतिदिन 1 लाख लीटर लवण जल उत्पादन के लिए ये प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया। तो ये करवत्ती में। और किस राज्य में नामचित नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर है कि सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो वो है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। फिर है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सब बस्तर क्षेत्र में स्थित है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हमारा कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो नर्मदा। और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश का। और गुरु शिखर पर्वत कौन सी चोटी से राज्य में स्थित है। तो राजस्थान। और हाल ही में ये करंट का ये हटाओ, ये केरल के किस भाग में, केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो इमेनाइट और जिरकान और सिल्लीमेटाइट ये पाए जाते हैं। फिर है कि जो सहरिया जनजाति कहाँ के निवासी हैं। तो ये जो सहरिया जनजाति है ये राजस्थान के निवासी हैं। गांधी सागर बांध किसका एक भाग है। तो चंबल परियोजना का। किसका? चंबल परियोजना। फिर है कि सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला सर्वप्रथम जो विमानपत्तनम है वो कौन है। तो वो है बंगलुरु विमानपत्तनम। सांबर झील राजस्थान के नगरों में है कि किस नगर में है। तो जयपुर में है, जयपुर के निकट। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो ओंग जनजाति के लोग हैं वो किस में रहते हैं। तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर है कि भारत में राज्यों में किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। तो हरियाणा का है। और नंदा देवी चोटी है तो कुमाऊं हिमालय का ये भाग है। फिर है कि माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है। तो बंगलौर की। आंध्र प्रदेश और गुजरात और कर्नाटक तमिलनाडु में सबसे कम क्षेत्रफल है। तो तमिलनाडु का। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किसके अधीनस्थ है। तो गृह मंत्रालय के। और बोकारो ताप बिजली घर कहाँ स्थित है। तो झारखंड में। और भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। तो वो है कोच्चि में। नेक्स्ट है हमारा कि चपचार कुट त्यौहार मनाया जाता है। तो मिजोरम में। और किस राज्य का समुद्री तट अमेरिका के विशाल ऑलिव रिंडे कछुओं के निलय के रूप में प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा का। और रेणुकूट स्थित है। तो एल्यूमिनियम की फैक्ट्री ये हिंदाकोट में का है, वहीं पर ये होने वाले मूल कारण हैं। तो इससे बिजली की प्रचुर आपूर्ति होती है। फिर है मेगांग गंगा सहयोग परियोजना कहाँ है। तो कुछ एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है ये। फिर ये पूछ रहा है कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित जो आयु है कितनी। तो 470 मिलियन वर्ष है। फिर ये पूछ रहा है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई। तो ये की गई थी 1999। फिर ये पूछ रहा है भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है। तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर जो है आंध्र प्रदेश। फिर ये पूछ रहा है कौन सा बंदरगाह एक आयात नौभार इम्पोर्ट कार्गो है उसका उच्चतम टन भार संभालता है। तो विशाखापत्तनम है वो संभालता है। फिर है विश्व में सर्वाधिक व्यक्ति द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है तो है मंदारिन। क्या है? मंदारिन। और भारत में सर्वप्रथम कहाँ और सेंचुरी जो है जिसकी सीमाओं के अंतर्गत पिरबाल, बित्तियाँ, मोक्शला, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किया गया। तो लक्षद्वीप में। और कोयले के प्रकारों में किसमें सर्वाधिक कार्बन अंश होता है। तो एंथ्रेसाइड जो है
इसमें होता है। फिर ये पूछ रहा है तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त जो रावा अपतट जो खंड है अवशिष्ट है, तो कृष्णा, गोदावरी और द्रोणी में है ये। फिर ये पूछ रहा है कौन सी भाषा आश्रित समूह की है, तो इसमें हो जाएगा खासी। और पूर्व की ओर बहने वाली जो भारत की नदियां हैं, तो इसमें निम्नलिखित जो विभ्रंश घाटी की है तो वो दामोदर है। और मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गांठ से बंधे अपतृपण और झड़ती हुई वनस्पति तैरते द्वीपों पर बने मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हुमाडिस। फिर नेक्स्ट है कि किस देश में भारत में बॉक्साइट के प्रमुख आयात के रूप में इटली का स्थान है, तो कनाडा। कौन सा राज्य ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है, तो वो हो जाएगा मणिपुर। फिर है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय और ये पूछ रहा है कि भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय के में विभाजन के आधार के रूप में मानी गई समताप रेखा है, तो 18 सेंटीग्रेड। और फिर है अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या है, तो नीग्रो सम जनजाति। फिर है ये जो परकक्का नहर की जल वहन क्षमता है, तो है 40,000 क्यूसेक। पाक खाड़ी कितने बीच में है, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। फिर ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार की जो श्रीरंगपत्तनम और शिव समुद्रम और श्रीरंगम के जो द्वीपों का निर्माण करती, तो वो है कावेरी नदी, कावेरी। फिर है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर और सैंडेड टीप स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में है ये। फिर है कौन सी फसल बराक घासी की महत्वपूर्ण फसल है, तो पटसन है। और भारत के क्षेत्रों में से कौन सी पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, तो पश्चिम घाट है। गेहूँ की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ये दोनों इसके लिए चाहिए होती हैं। फिर ये पूछ रहा कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो BSL ये जो भद्रावती है इसको नहीं है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो अजंता। फिर है हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है, तो म्यांमार में। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, तो गोंडवाना महाद्वीप है ये। फिर है जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ है, तो भारत है। और भारत में पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूताल में भारतीय स्तपिंड सारका, तो उत्तर को है ये। भारत के पुरा चुंबकीय जो परिणामों के संकेत मिलते हैं, तो भूतकाल में ये भारतीय स्थलपिंड सरका है, तो ये कहाँ किस तरफ सरका, ये उत्तर को सरका है। अमृतसर से दिल्ली तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, तो 1 है। फिर ये पूछ रहा चंबल घाटी के खो गड्ढों के निर्माण का कारण किस प्रारूप का अपर्दन करता है, तो ये है अवनालिका का। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक होता था, तो ये हिंद महासागर का रत्नाकर ये नाम था। फिर है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें श्रेणी प्राचीन श्रेणी है, तो है बृहत हिमालय श्रेणी। फिर यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो, तो कटाई के समय उनका आर्द्र अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो है 14%। फिर ये पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक दूध वाली बकरी की नस्ल है, तो जमुनापारी। फिर ये पूछ रहा है कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है, तो ये है सोरघम। कौन सी मछलियों का भारत के केवल ठंडे
क्षेत्रों में ही प्रजनन होता है, तो है भेक्ती और ट्राउट, ये जो मछलियाँ हैं इनका होता है। भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्र हो रहा है, जैसे लैटेराइट। फिर ये पूछ रहा है चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं, तो ये 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर ऊपर जो ताप है इस पे है। मिजोरम ये पूछ रहा है, ये कह रहा है मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः घटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि यहाँ घाटियाँ कंटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। पूछ रहा है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो ये जम्बू द्वीप का था। पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है, तो फास्फोरस की। फिर ये पूछ रहा है निवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं, तो ये है तृतीय कोयला से। फिर ये पूछ रहा है कोरी निवेश का जिस पर स्थित है, तो वह है कच्छ का रण। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है, वह है कृष्णा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है, 20% है। फिर ये पूछ रहा है विश्व में वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं, तो 5%। और कौन सा भारत में वाणिज्य ऊर्जा प्रधान स्रोत है, तो कोयला। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है सीमेंट उद्योग। और वह राज्य जहाँ यात्री रेल डिब्बों का निर्माण बड़ी मात्रा में होता है, तो है पंजाब और तमिलनाडु। और कारमडम पहाड़ियों जिनकी सीमाएं पर स्थित हैं वे हैं केरल व तमिलनाडु। फिर है कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं केरल और तमिलनाडु। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वे है हुगली। और कौन सदाबहार फल वृक्ष है, तो है लोकाट। फिर है कि भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो कपास की फसल के लिए। फिर ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो ये जो जैविक खेती है ये हमारे पर्यावरण में सहायक होती है, जिसमें जो फर्टिलाइजर्स वगैरह ज़्यादा नहीं लगाए जाते हैं, और ये कहलाती है। फिर है भारत में कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा वाला है, तो लेह। भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है, तो चंबलिक घाटी क्षेत्र। और कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, तो कांडला। और विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला। और शैल तंत्रों में कौन सा भारत कोयला नीचेयों डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है, तो गोंडवाना क्षेत्र। भारतीय राज्यों में किसकी सर्वाधिक तटरेखा है, तो गुजरात, इसकी 1663 किलोमीटर है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में विभाजित किया गया, तो 9 शल्य जलवायु क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। और नाथुला जो दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में है। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता, तो कर्नाटक का पठार। भारत की कौन सी नदी एस्चुरी नदी बनाती है, तो है ये ताप्ती। भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो केरल। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो उत्तर प्रदेश। वह जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो मुंडा। झूमिंग कृषि सर्वाधिक व्यवहारित है, तो वह नागालैंड में। और 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप को। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो जौनसारी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अन्नाईमुड़ी। और भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है, तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि भारत में सोयाबीन का जो अग्रणी उत्पादक है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित निकट है, तो ये पुलिकट झील के।
भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो कांजीरंगा। नेक्स्ट ये पूछ रहा राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है, तो ये एक पनबिजली संयंत्र है। क्या है मतलब राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है, तो एक पनबिजली संयंत्र है। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, तो गुजरात। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें हैं, तो चाय, रबर, नारियल और कहवा। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तो अभ्रका। और मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है, तो एल्युमिनियम उद्योग के कारण, इसलिए इसका जो कोरबा है इसलिए इसका महत्व है। फिर ये पूछ रहा है कि भारत में कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, तो वो है संथाल। फिर है राजीव गांधी। फिर ये पूछ रहा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार है झारखंड में। भारत में किस प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो कर्नाटक में। और नेपाल नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता वह है अखबारी कागज़। और कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित करता है, तो वह है झारखंड। फिर है भारत में राज्यों में भारत के राज्यों में किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है, तो वो हरियाणा ने। और धौलाधर जो श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, तो वो है गद्दी। फिर ये पूछ रहा है कि भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, तो बिहार। और लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, तो वो मालवा तटीय प्रदेश। और तुलबुल परियोजना संबंध है, तो झेलम नदी से। और कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल में। फिर ये पूछ रहा इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो हरिएक बैराज। कोयला क्षेत्रों में से किसके पास कोयला भंडारण सर्वाधिक है, तो झरिया। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो झांसी में। नेक्स्ट है कि लावा मिट्टी पाई जाती है, तो मालवा के पठार में। भारत में कोयला उत्पादन का छोटा नागपुर का योगदान है 20%। और भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग है लगभग तो 350 किलोवाट है, वो है हॉर्स पावर, नहीं 350 किलो, हाँ किलोवाट ये हो। फिर है कलकत्ता के वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है, तो लघु उद्योग इकाइयों का। और डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है, तो कोलकाता में। फिर है बेम्बानाथ जो झील है, तो केरल में है। उत्तर प्रदेश ये हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है, तो नंदा देवी। नेक्स्ट ये पूछ लेगा जो साइबेरिया है, साइबेरियम सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। असम और भारत में पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की गई, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। और कौन अक्साई चिन्ह भाग है, तो वो है काकोराम श्रेणी। और चकमा किस देश के शरणार्थी हैं, तो बांग्लादेश के। और किन राज्य समूह में कुल भौगोलिक क्षेत्र 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है, तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, तो धारवाड़ तंत्र। और भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो वो है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भांगड़ा नागल किस राज्य से संयुक्त परियोजना, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, असम। मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत में चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है, तो पश्चिम जर्मनी को। टोंडा एक जनजाति जो निवास करती है, तो नीलगिरी की पहाड़ी जो तमिलनाडु में है। फिर हम बात करें भारतीय मानक समय IST जो है, तो वो किसके समीप से लिया गया, तो इलाहाबाद की जो नैनीस्थान है वहाँ से। भारत में नेक्स्ट है कि भारत
के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है तो पश्चिम विक्षोभों में भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है तो पश्चिम विक्षोभों से। और भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है तो वो है उत्तर प्रदेश। और भारत के जस्ते का अधिकतम उत्पादन राज्य है तो राजस्थान। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है तो है ताप्ती नदी। फिर है कि सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर पाया जाता है तो मकराना संगमरमर है। और राजस्थान यानी कि इंदिरा नहर कहाँ निकलती है तो सतलज में। और हल्दिया बंदरगाह कौन सी वस्तु आयात की जाती है तो पेट्रोलियम पदार्थ। नेक्स्ट है भारत का प्राचीनतम पर्वत है तो अरावली पर्वत। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है तो कृष्णा। भारत के किस खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है तो वो है ग्रेफाइट में। फिर ये पूछ लेगा कि किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं तो है मध्य प्रदेश में। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है मूंगफली की। और भिंडी में पीतबर्ड सिरा की जो बीमारी होती है वो कवक से होती है। सेब के फल में लाली का जो कारण है तो वो एंथोसाइनिन है। और भारत में मोनोजाइट पाया जाता है तो केरल में। और कौन सा पर्वत सबसे पुराना है तो अरावली पर्वत। और विटीकल्चर के द्वारा कौन से उत्पादित होता है तो अंगूर। और चौरनावड़ी जो ग्लेशियर स्थित है तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। नेक्स्ट ये पूछ लेगा उत्तर में कि कौन सा गेहूं की फसल का रोग है तो रस्ट। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का अग्रणी राज्य है गुजरात। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है उड़ीसा। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु में। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता। फिर है देश में गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास संबंधित रहा है तो लौह अयस्क की खोज में। नेक्स्ट ये पूछ लेगा खोज में कि कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है तो कांडला। भारत में तमिल बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संदृढ़ पाया जाता है तो महाराष्ट्र में। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तो तट से 12 समुद्री मील। फिर है भारत में उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है तो वो है जिसका कारण है कि प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। फिर ये पूछ लेगा नागार्जुन बांध स्थित है तो कृष्णा नदी पर। और कल्याण सोना एक किस्म है तो गेहूं की। नेक्स्ट है चिनार वन्य जीव विहार स्थित है तो केरल में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली जो 3 पर्वत श्रेणियाँ तो खासी, पटकाई और अराकान योमा। मंगलम सिंचाई परियोजना ये केरल की है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्रावांग। और भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट। फिर ये पूछ रहा पंचशीर घाटी अवस्थित है तो अफगानिस्तान में। और भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है तो वो कोयला है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है तो थोरियम है ये। नेक्स्ट पूछ रहा है कि हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया तो आंध्र अपतटीय क्षेत्र में। भारत के किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है तो है मालवा के पठार में। वायुमंडल में ओजोन परत है ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के जीवन रक्षा करती है। राष्ट्रीय दूर पूछ रहा है राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण जिसे NRSA के नाम से भी जाना जाता है किस राज्य में कुल क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है तो अरुणाचल प्रदेश। कल्लेश्वर प्रसिद्ध है तो पेट्रोल के भंडार के लिए। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। किसको अभी हाल में ही 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंधित किया गया तो है मुंबई और पुणे। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि हिमालय के हिमनंदों के पिघलने की गति है तो सबसे अधिक। और भागीरथी निकलती है गोमुख से। किस नदी का स्रोत हिमनंदों से नहीं अलकनंदा से है।
किस नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? तो अलकनंदा। और मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से। फिर ये पूछ रहा है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो ताप्ती। लघु हिमालय स्थित है? तो मध्य में। शिवालिक और महा हिमालय ये लघु हिमालय स्थित के मध्य हैं। तो मध्य। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ में उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो मंदाकिनी। फिर ये पूछ रहा है कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो नगरीयकरण। और नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्यता दिशा है? तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? तो दक्षिणी पूर्व में। फिर ये पूछ रहा है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य? कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान है? तो हरिद्वार। कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो वो है देवदार। नेक्स्ट ये पूछ रहा है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? तो सूती कपड़ा उद्योग। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है? तो जम्मू कश्मीर में। और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांत घाटी में। भारत में किस स्थान में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में। फिर ये पूछ रहा है कि डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं? तो वो ये है मडुबाड़ी, ये बनारस और उत्तर प्रदेश में। फिर भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है? तो धारबाड़ तंत्र। और IPAR मतलब इसका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये है ICAR का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। फिर ये पूछ रहा है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? तो है एपीकल्चर में। और कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रामगंगा नदी। फिर ये पूछ रहा है पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा। और हमारे देश के राज्यों में से किस राज्य में वन सर्वाधिक क्षेत्र में है? तो मध्य प्रदेश में। एक तिलहनी मुख्य फसल है? तो सूरजमुखी। और इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग है? तो अहमदाबाद। और आइसो बात दिखाते हैं? तो गहराई। फिर ये पूछ रहा है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य? तो पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के अंतर्गत कुल द्वीप हैं? तो इनकी जो संख्या है वो हो जाएगी 247। नेक्स्ट ये पूछ रहा है किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 4 किससे होकर जाता है? तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक और तमिलनाडु से। कौन सी चावल की किस्म नहीं? तो पद्मा। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य? तो कर्नाटक है। कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती? तो टोक्यो ये है, ये एल्यूमिनियम नहीं बनाती, सॉरी टेल्को। क्या है? टेल्को। फिर ये पूछ रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ है? तो अरब सागर में। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि कत्था बनाने हो तो किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर की लकड़ी होती है। पोक बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो है ब्यास। ब्यास पे ये बनाया गया। फिर है कि भारत के किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार में। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। तथा तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो
होशंगाबाद में, और ताप्ती का उद्गम और अंत तो बैतूल और खंभात की खाड़ी में। ये बैतूल से ये ताप्ती नदी निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। फिर है कान्हा किसली किस लिए प्रसिद्ध है, तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, तो मोनोजाइट। नेक्स्ट पूछ रहा है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, तो अरावली हो ही गया है, ये रिपीट हो गया है। फिर है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से। और फिर ये पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, और न्यूज प्रिंटिंग का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो मध्य प्रदेश में। किस नदी का विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं तथा इसके पानी का बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग लाया जाता है, तो चंबल। और वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित हैं, तो है मुंबई हावड़ा वाया रायपुर। पूछ रहा उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित डोडा कहाँ है, तो जम्मू। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 22 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट है। किस नगर से होकर गुजरती है, इलाहाबाद से। लातूर किस प्रांत में है, तो महाराष्ट्र। और मगरमच्छ तथा घड़ियाल का संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो चंबल और सोन नदी में। फिर ये पूछ रहा है कि बाढ़ सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था, तो सोन। और एनराग शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है, तो ढाबोल में। और श्रीहरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, तो किस राज्य में स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ब्रह्मपुत्र में। भारत के श्रमिक दल में प्रायः कितने प्रतिशत लोग अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं, तो 70। व्याघ्र अभ्यारण्य नहीं है, तो काजीरंगा। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक में। एशियाई बब्बर शेर कहाँ का निवासी है, कहाँ शेर निवास कहाँ करता है, तो गिरवन में। और जो गिर का जो वन है उसमें। किस समूह की फसलें नकदी है, तो कपास गन्ना केला, ये नकदी फसलें। भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगते हैं, तो सूती कपड़ा उद्योग है, इसमें लगते हैं। फिर ये मैकमोहन लाइन क्या है, तो भारत और चीन को जो डिवाइड करती है वो है, ये जो वायसराय था मैकमोहन, इसने ही ये भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, तो वहाँ पे इसने ये रेखा खींची थी। फिर ये पूछ रहा है कि घोटकुल प्रथा क्या है। घोटुल, तो ये जो घोटुल प्रथा है वो समझो। ये जो घोटुल प्रथा है, ये संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं। घोटुल प्रथा क्या है, तो संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश में कितना प्रतिशत है, तो 16.48। हरित क्रांति से गहरा संबंध है, तो डॉक्टर अहमद स्वामीनाथन का पूरा नाम है। फिर है कि झूमिंग अथवा पैडा पद्धति, ये जंगल काट कर सूखने को छोड़ देना, ये है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंडा है। फिर ये पूछ रहा है झूम किसे कहते हैं, तो ये खेती है, इसे हम झूम पद्धति है उसके द्वारा ये खेती होती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, तो मध्य प्रदेश। ये फिर से रिपीट हो गया। फिर है किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है, तो अक्टूबर नवंबर में। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी है, तो काली मिट्टी। और कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है, तो मेधा पाटगर जो थी। और भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो रूस। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय में। और तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो नवंबर और दिसंबर हैं। फिर ये पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम बनाने के कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो वो बॉक्साइट है। भारत द्वारा सुदूर दक्षिणी उत्तरा पॉइंट कहाँ स्थित है, छोटा निकोबार।
रेड क्लिफ रेखा है भारत पाकिस्तान की सीमा के लिए रेखा है, ये भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है रेड क्लिफ। और चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो गांधी सागर। और भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है तो कच्छारी मिट्टी। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम सुपर फास्फेट का। मुंडा जनजाति अधिकांश कहाँ रहती है, तो ये बिहार में है। और लक्षद्वीप टापू स्थित है तो ये दक्षिण से पश्चिम भारत में। किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो पंजाब में। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो गिरिपाद की स्थिति स्थित है। और द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ये क्या है, ये प्रबाल उत्पत्ति का है। फिर ये दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग होती है, तो ये 600 मीटर तक है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण तो स्थल और समुद्रों में विभेदी तापन। और छोटा नागपुर का पठार एक समप्राय भूमि है। सबसे बड़ा हिमनद कौन है, तो गंगोत्री। और मर्मओआ पत्तन स्थित है तो गोवा में। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र नाम बताइए, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र। फिर ये पूछ रहा है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और भारत में ये तो महाराष्ट्र का अंग है। जो विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और ये भारत में है, ये महाराष्ट्र का अंग है। फिर है गंगा के मैदान की पुरानी काछारी मिट्टी कहलाती है, तो ये बांगर। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो ये हुए पोलियोजोइक महाकल्प में। फिर है भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती, तो चावल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य पश्चिमी बंगाल। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो गार्डविन आस्टिंग। गारो जनजाति है मेघालय की। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ केनोजोइक से। रेगुर नाम है काली मिट्टी का। भारत की सिलिकॉन घाटी का नाम किसने दिया, तो बंगलौर को। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है तो नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन, तो है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी और हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है तो शिवालिक। आम्र वर्षा यानी कि जो बिहार और बंगाल में जो मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। एक ही साथ दो फसल कृषि युग्म पैदावार का आशय उगाने से है। गद्दी लोग निवासी है तो हिमाचल प्रदेश के। पारादीप स्थित है तो उड़ीसा में। रेगुर मिट्टी का सबसे बड़ा महाप्राण महाराष्ट्र में है। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो 37। मैथाइल और बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो बराकर। और श्रेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो गंडक से। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, तो 23.7। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है तो सिंहभूमि। हिमालय को काटकर बहकर आने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। भारत में ताम्र और लौह कोयला में किस वर्ग के स्थान में से क्रमबद्ध, तो क्षेत्रीय कोलार और कुद्रेमुख झरिया। फिर भारत में कोर उद्योग क्या है, तो यह है विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पाद करता है, तो वो है झारखंड। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है, तो मुंडा का। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती, सांगपो।
कौन सी नदी एक्सुरी नदी नहीं बनाती? तो महानदी। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो है कपासी मेघ। और माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव किस क्षेत्र में है? तो है राजस्थान का गुजराल। और कौन सी परियोजना भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई है? तो है ये है चुक्का बांध। फिर है भारत चूका बांध, चुक्का या चूका। नेक्स्ट है आजकल भारत में भूगर्भीय स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो मणिकर्णम में। और एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है तो मुंबई। और राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कन्वर्जन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध है भूमि व मिट्टी के क्षरण और आकर्षण से। मेजा बांध का निर्माण हुआ है तो कोठारी नदी पर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जो नगर नहीं आता वह इंदौर। अरावली किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? पारिस्थितिकी की स्थिरता को बनाए रखना। संथाल निवासी हैं पूर्व भारत के। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है हीराकुंड। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघुत्तर स्तर उद्योग है तो हथकरघा उद्योग। उत्पत्ति की दृष्टि से पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? तो यह है पटकुई श्रेणी। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द है। भारत में किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो कर्नाटक। कौन सा बांध मिट्टी से बना है? तो वो पांचना। और कांगड़ा बंदरगाह स्थित है तो कच्छ की खाड़ी में। भारत में वर्तमान की असमान मौसमी अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है तो अल नीनो। और जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है भारत में शरदकालीन वर्षा क्षेत्र पंजाब तमिलनाडु। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। चिल्का झील स्थित है तो कोटंग तट पर। और 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? वो 15। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता वह है हेमेटाइट। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट के बने होते हैं। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 40%। और भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रों में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। देश का सर्वाधिक अनाज उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश। किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश की। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? तो है त्रिपुरा। भारत का वह कौन सा राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक और दूध के उत्पादन में प्रथम है? तो वो है गुजरात। महावेली गंगा नदी है। महावेली क्या लिखा है? महावेली गंगा एक नदी है तो श्रीलंका की। लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया जाए जो अध्ययन किए गए। मैक्सिको में कौन सी शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशियाई में पाए जाते हैं? तो स्टेपीज। किस समुद्री जंतु कीट अंधेरे में अपने शरीर के प्रकाश उत्पन्न करते हैं? इस परिघटना को क्या कहते हैं? जो फास्फोरेंस जो बायोल्यूमिनेसेंस है उसमें ये होता है फास्फोरेंस। और जो बायोल्यूमिनेसेंस ये चलता है। वायुदाब सबसे कम होता है तो ग्रीष्म ऋतु में। और जो व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है तो उत्तरी अटलांटिक। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम के निक्षेप के लिए जाना जाता है तो जायरे। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है तो पाकिस्तान। किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष भेजा गया था? तो वो है लाइका।
ये अंतरिक्ष में भेजा गया था। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो अंतरिक्ष यात्री था वो यूरी गारिन था। और ग्रीष्म अयनांत प्रति वर्ष होता है तो 21 जून को। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर, जिसे 15 लाख किलोमीटर हम बोल देते हैं। और पृथ्वी पर महासागरों की संख्या है तो 5। नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम है तो फिनिक्स। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। और भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है तो मेरियाना। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो सहारा। माउंट एवरेस्ट किस देश में है तो नेपाल में। भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। किस सागर में लवणता सबसे अधिक है तो मृत सागर में। और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेड वैली उदाहरण है तो यह है रिफ्ट घाटी का। कौन सा एक प्रवाल व्यंजक का सबसे अधिक प्रभाव भी कारक है तो है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है तो रूस। फिर है मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है तो गोम्बिया की। और संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है तो थार। और एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह जो है उसे हम नक्षत्र कहते हैं। बेतार संचार पृथ्वी की सतह से परावर्तित किया जाता तो आयनमंडल। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है तो महासागर। और किस देश में उससे भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है तो जापान। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है तो वो है ब्राज़ील। फिर है चंद्र ग्रहण जो होता है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण। और कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है तो वो है शनि। नेक्स्ट है कि अंटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है तो दक्षिणी अमेरिका में। महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है तो ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती वह है मृत सागर। और शंकुधारी जो कॉन्फ्यूरियस जो वन हैं वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं तो शीतोष्ण क्षेत्र में। फिर है कि अलास्का किस देश का हिस्सा तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। और एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है तो दक्षिण अमेरिका में। और कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है तो वेनिस। सौर विकिरण किस परास में दिखता है तो है 400 से और 780 नैनोमीटर। फिर है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है तो ये चीन में है। फिर ये पूछ रहा है कि बलन क्रिया जो फोल्डिंग परिणाम है तो पर्वत निर्माणकारी जो ऑर्गेनेटिक जो बल हैं उससे होता है। महाद्वीप अलग कैसे हुए तो ये विवर्तनिक क्रिया से हुए। और हिंद महासागर और लाल महासागर में कौन सी जल संधि है जोड़ती है तो बाव अल मंदेब। फिर है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है तो हिंद महासागर में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है तो भूमि। और अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है तो वो है 35 ppt पार्ट पर। ppt। फिर विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है तो वो है चीन। नेक्स्ट है सन सिटी अवस्थित है तो दक्षिण अफ्रीका में। और दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम संयुक्त राष्ट्र, पहले है भारत, फिर है इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिन प्रांतों में स्थित है वह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह
नहीं होते हैं तो वो है बुध और सूर्य। फिर है कि बृहस्पति जो है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र को कहते हैं? तो ये जो न्यूट्रॉन जो स्टार्स है उसके लिए हम अत्यधिक घनत्व वाला कहते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे अतः ये स्थित है? तो ये 30 डिग्री पूर्व देशांतर में। फिर ये पूछ रहा है कि विश्व में मदिरा का सर्वाधिक उत्पादक है? तो वो इटली है। जर्मनी का ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र जो है वूपरताल और स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तनम युग्म है? तो पोर्ट शहीद तथा स्वेज। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? तो पेरिनीज। और विश्व का वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो आइसलैंड। भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन। और मलेशिया, इंडोनेशिया और रोमानिया और कंबोडिया में कौन एशियाई देश नहीं है? तो रोमानिया नहीं है ये। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स। और इटली की मुद्रा का नाम क्या है? तो लीरा। आंसुओं का द्वार के नाम से जाना जाता है? तो बाल अलमंदेव। संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो वो था मैगेलन। और मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इंडोनेशिया को। है कि आईफिल टावर कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में आईफिल टावर। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशियाई की पहली महिला थी? तो वो थी आरती साहा। भारत और चीन के अतिरिक्त किन देशों में म्यांमार की सीमा लगी है? तो ये है थाईलैंड और लाओस और बांग्लादेश। फिर ये पूछ रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित हैं? तो ये हो जाएंगे इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। फिर भी ये पूछ रहा है कि 23 सेल्सियस मासिक तापक्रम पर लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र सर्वोत्तम फसल होती है? तो चावल की। वह देश जिसका पुराना नाम फार्मोसा था? तो ताइवान। और भारत का पुराना नाम क्या था? वो था जम्मू द्वीप। तो साथियों ये रहे आज के हमारे कुछ वन लाइनर। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद।